दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें एक नए मोड़ की। अब ये युद्ध जो है सीधा सीधा काला सागर के पास स्नेक आइलैंड यानी सांपों के द्वीप तक पहुंच गया है। यहाँ पहले भी रशिया ने कुछ अपने अड्डे बनाए हुए हैं और इसकी वजह से यूक्रेन परेशान है। यूक्रेन कहता है ये हमारी ज़मीन है और ये हमारा इलाका है। उसी के रास्ते होकर उसके लाखों मीट्रिक टन जो है अनाज को दूसरे देशों में भेजा जाता है। इसी वजह से ये पूर्ति आजकल नहीं हो पा रही है और यूरोपीय यूनियन ने आने वाले वक्त में बड़े जो है अकाल की घोषणा की है। उसने यूरोप के देशों को इस अकाल के लिए तैयार रहने को कहा है। पिछले दिनों यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मीडिया से बात करने के लिए इस द्वीप का चयन किया था। उन्होंने कहा था ये द्वीप हमारे क्षेत्र के बाकी हिस्सों की तरह यूक्रेनी भूमि है और हम अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करेंगे। दरअसल जो ये स्नेक आइलैंड है, सांपों का द्वीप है, यहाँ पर सांप इतनी बड़ी मात्रा पे नहीं पाए जाते जितनी बड़ी मात्रा में ब्राज़ील में पाए जाते हैं। वहाँ तो कहा जाता है तकरीबन 6 से 7 हजार तरह की प्रजातियाँ और लाखों सांप विचरते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन सांपों की प्रजातियाँ यहाँ भी बहतेरी हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी सेना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। हमले के दूसरे दिन रूस ने कीव के सैन्य एयरबेस और चर्निविल न्यूक्लियर प्लांट के बाद स्नेक द्वीप को अपने कब्जे में एक तरह से एक हिस्सा ले लिया है। एक तरह से यह युद्ध जो पहले दिन से ही खूनी युद्ध बनता जा रहा है अब और आगे बढ़ रहा है। जेलेंस्की को ये सोचना होगा कि वो अपनी हनक की वजह से, अपने घमंड की वजह से, अपनी जिद की वजह से यूक्रेन को धीरे धीरे एक आग में झोंक रहे हैं जिसका कोई सिरा उनको नहीं मिलेगा। रूस एक ना एक दिन यूक्रेन पर कब्जा कर ही लेगा। बाकी देश भी अब धीरे धीरे यूक्रेन के इस मसले से पीछे हटते जा रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया है कि रूस ने यूक्रेन के इस द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इस आइलैंड को स्पेट आइलैंड भी कहा जाता है। यह यूक्रेन के काला सागर तट से लगभग 35 किलोमीटर दूर डेन्यूब डेल्टा के पास स्थित है। यह यूक्रेनी शहर बिल्कोव के तट से लगभग 30 मील की दूरी पर है और क्रीमिया से लगभग 185 मील पश्चिम में है। वैसे तो स्नेक आइलैंड का कुल क्षेत्र जो है वो 1 वर्ग किलोमीटर के 10वें हिस्से से भी कम है, लेकिन यूक्रेन के काला सागर के कोने में होने से समुद्री सुरक्षा के लिहाज से यह यूक्रेन के लिए अहम था, जिस पर अब धीरे धीरे रूस ने कब्जा कर लिया है। स्नेक आइलैंड यूक्रेन के समुद्री क्षेत्रीय दावों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे ने पहले ही मॉस्को को काला सागर के बड़े क्षेत्रों पर हावी होने का मौका दे दिया था, जिस पर यूक्रेन का अधिकार था। यूक्रेन स्नेक आइलैंड के रणनीतिक महत्व को समझता था, इसीलिए उसे हमेशा इस द्वीप पर रूसी हमले की आशंका रहती थी। वैसे यह आइलैंड बहुत ही खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर जंगली जीवों और बहुत ही खतरनाक सांपों से आपको सामना करना पड़ता है, जिसका सामना रशिया कर रहा है। यही वजह है कि पिछले साल कीव में क्रीमिया प्लेटफॉर्म शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी इस शिखर सम्मेलन को चर्चा में लाने के लिए यूक्रेनी मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए स्नेक आइलैंड को ही चुना था और वहां पर बहुत ही हिफाजत के साथ उन्होंने इस मीडिया इंटरव्यू को दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूछे जाने पर कि उन्होंने ये स्थान क्यों चुना, जेलेंस्की ने जवाब दिया, मीडिया से बात करने के लिए स्नेक आइलैंड का चयन अत्यधिक प्रतीकात्मक था। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं
कि काला सागर में रूस की दिलचस्पी है, लेकिन यह द्वीप हमारे क्षेत्र के बाकी हिस्सों की तरह यूक्रेनी भूमि है और हम अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करेंगे। यूक्रेन ने इस द्वीप की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए थे। दूसरी तरफ यूक्रेन को भी काला सागर में अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की तत्काल आवश्यकता थी। इसी वजह से 2021 के जून में और जुलाई में नाटो के वार्षिक समुद्री हवा अभ्यास के दौरान कई अभ्यास यहाँ भी हुए थे। स्नेक आइलैंड को लेकर किए जा रहे यूक्रेन के सभी प्रयास उसकी असुरक्षा थी, क्योंकि उसे मॉस्को से हाइब्रिड युद्ध का अगला निशाना बनने का इशारा मिल रहा था। यूक्रेन के लाखों मीट्रिक टन अनाज और खाने की वस्तुएं इसी जगह से जाती थी, जो मैंने पहले भी बताया है, वो अब फंसी पड़ी हैं और धीरे धीरे वो खराब होती जा रही हैं। यह द्वीप यूक्रेनी बंदरगाह शहरों ओडेसा, मायाकोलाइव और खैरसान के लिए काला सागर शिपिंग गलियारे की सुरक्षा में मदद करता है। ये काला सागर यूक्रेन तक अनाज और धातुओं के निर्यात के साथ साथ चीन से उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन को अर्थव्यवस्था चलाने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। इस द्वीप पर रूसी कब्जे के बाद यूक्रेनी अर्थव्यवस्था तेजी से संकट में पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि जहरीले जीवों से भरे हुए और कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए रूस की सेना यहाँ पर कितना अपना वर्चस्व कायम रख सकती है और यूक्रेन उसे छुड़वाने के लिए क्या कर सकता है। तो दोस्तों, ये सब देखते रहिए और नज़र रखिए कि दुनिया किस करवट बैठ रही है। जय हिंद, जय भारत माँ जननी, वंदे मातरम।